नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में टीचर की मनमानी जारी है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां मां पीताम्बरा पीठ स्थित प्रसाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया है। जिले के ग्रामीण अंचलों में शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही और मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को ग्राम मीठा स्थित शासकीय विद्यालय से सामने आया, जहां एक शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल से अनुपस्थित पाया गया। स्थानीय मीडिया कर्मियों को जब स्कूल में शिक्षक की गैर हाजिरी की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और शिक्षक से मोबाइल पर संपर्क साधा। पहले तो शिक्षक ने दावा किया कि वे स्कूल में ही मौजूद हैं। जब मीडिया ने उन्हें बताया कि वे स्वयं स्कूल परिसर में मौजूद हैं और शिक्षक वहां नहीं हैं, तो शिक्षक ने तुरंत बयान बदलते हुए कहा कि वे अस्पताल में हैं। जब शिक्षक से पूछा गया कि क्या उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया है, तो वे स्पष्ट जवाब देने के बजाय टाल मटोल करने लगे। उनका कहना था कि हम ऑनलाइन हैं, जब चाहें तब फॉर्म डाल सकते हैं। इस मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई। मौके पर ही जिला शिक्षा अधिकारी को फोन कर सूचना दी गई कि संबंधित शिक्षक ना तो स्कूल में उपस्थित है और ना ही उनकी ओर से कोई अवकाश का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यदि ऐसे शिक्षकों पर समय रहते सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था और अधिक चरमराएगी। पहली से 5वीं तक बच्चे अपने यहाँ? जी सर। कितने टीचर लोग हैं? 2 शिक्षक। तो एक टीचर कहाँ गए मैडम? सर उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल के लिए निकले सर। चक्कर आ रहे थे तो उनको ब्लड जो शुगर है वो बढ़ गया था। मैडम आपके सामने अभी हमने बात की। हाँ सर के तेवर क्या थे आपने सुना? हाँ, मैंने सर। पिकर ऑन करके बात की। जी सही है सर। सर ने ये बताया मुझे कि मैं स्कूल में हूँ और आप बताइए कौन बात कर रहे हो। हाँ। यानी एक शिक्षक कितना झूठ बोल रहा है आप स्वयं जान सकते हो। सर वो घबरा गए होंगे इसलिए तो। लेकिन घबरा गए तो झूठ बोलने का इसका ये मतलब नहीं है मैडम। सर भाई घबरा भी गए तो बोल सकते थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं घर हूँ या छुट्टी हूँ। लेकिन आपके सामने मैंने जब बात की तो वो क्या बोल रहे कि मैं स्कूल में हूँ और स्कूल में नहीं है। हाँ, सर ये गलत था, लेकिन जो ही वो कंडीशन बताना चाहिए थी, है ना। तो मतलब कि आप आंखें लिए संभाल रहे हो बच्चों को। जी सर। क्या नाम था सर का? ललित चौधरी। उनका कोई आवेदन ऐसा कुछ है अपने पास? हाँ जी सर, उन्होंने कॉल किया था क्योंकि वो आ नहीं पाए थे। कॉल किया था उन्होंने सुबह कि आ नहीं पाए हो इसलिए, है ना। लेकिन आपके सामने वो बोल रहे कि मैं स्कूल में हूँ। आपका शुभ नाम मैम? सपना सोना। क्या पद पे हो आप? मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ PS मेथा में। कहाँ स्कूल है? ये मेथा गांव में है, PS मेथा शासकीय प्राथमिक शाला में। हम लोगों ने अभी बैठक ली थी प्रधान पाठकों की और स्पष्ट निर्देश थे कि जिस किसी भी शिक्षक का आवेदन है तो 11 बजे तक हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। संबंधित प्रधान पाठक इसके लिए जिम्मेदार है और उनको मुझे आज का आवेदन की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, ना ही मेरे से अनुमति ली है। तो सर ऐसे टीचरों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए मैं अभी कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा संबंधित प्रधान पाठक को। जी। सिर्फ सर ऐसी कार्रवाई होनी कि वो उचित बड़े ठोस कदम उठाए जाने इस पर। और सर जो भी कार्रवाई होंगी उचित वो मेरे संज्ञान में आप लोगों ने अभी बताया है, तो मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा ताकि वरिष्ठ कार्यालय को भी इससे अवगत कराएं। सर आपका नाम और पद? प्रकाश प्रजापति, संकुल प्राचार्य कोटना। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन एवं कलेक्टर दतिया के आदेश व निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मां पीताम्बरा पीठ स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया व खाद्य पदार्थ को स्वच्छ परिस्थितियों में बनाए रख जाने तथा उन्हें ढककर विक्रय हेतु निर्देशित किया गया। वहीं पीताम्बरा पीठ पर अवस्थित प्रसाद दुकानों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला द्वारा छापामार कार्यवाही की गई, जिससे भक्तजनों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसाद प्राप्त हो सके। अवंतिका प्रसाद भंडार प्रोपराइटर पंकज योगी तथा मौके पर उपस्थित रामू योगी की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। खाद्य पदार्थ पेड़ा, मावा, बर्फी व बेसन की बर्फी के नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। जांचोपरांत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। अभिषेक ठाकुर एवं रौनक ठाकुर द्वारा भव्य बोलबम कावड़ यात्रा लगातार दूसरे वर्ष अच्छी बारिश की मनोकामनाओं के साथ मां शिप्रा संगम स्थल से निकाली गई।
यात्रा में सैकड़ों मातृ शक्तियों के साथ साथ छोटे बच्चे युवाओं के साथ कावड़ उठाए चल रहे थे। कावड़ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों के लिए हर थोड़ी दूरी पर शुद्ध जल, खिचड़ी, प्रसाद एवं फल फ्रूट की व्यवस्था की गई थी। यात्रा का समापन देव गुराडिया गुटकेश्वर महादेव मंदिर पर जल डालकर समापन हुआ। यात्रा के दौरान आयोजक अभिषेक ठाकुर का रौनक ठाकुर एवं उनकी पूरी टीम द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। कावड़ यात्रा के समापन पर अभिषेक ठाकुर ने गुटकेश्वर महादेव पर जल चढ़ाकर सभी कावड़ यात्रियों को धन्यवाद दिया। 2 साल से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। किस प्रकार से कावड़ यात्रा निकालते हैं और यहाँ पर कितने लोग शामिल होते हैं और कहाँ से कहाँ तक निकलते हैं? पहले साल तो हम 2 लोगों ने ये कांवड़ यात्रा निकाली थी, फिर वो तो प्रभु की लीला है। आज अगले साल और ज्यादा होंगे। और ये हम शिप्रा संगम से देवगुराड़िया तक जाते हैं, गुटकेश्वर महादेव। कितना बड़ा काफिला रहता है आपका, मतलब रास्ते में जगह जगह स्वागत मंच लगाए जाते सब वो तो धर्म प्रेमी जनता है, सभी का स्वागत रहता है, सभी रुकते हैं। कावड़ यात्रा निकालने का आगे आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से निकालेंगे। अभिषेक ठाकुर। कावड़ यात्रा किसके मतलब इसमें निकाली जा रही है और कहाँ से कहाँ तक जा रही है? जी नमस्कार, पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं रौनक ठाकुर हूँ और बड़े भाई अभिषेक ठाकुर जी के नेतृत्व में आज ये यात्रा निकल रही है और ये शिवाशीष परिवार द्वारा निकाली जा रही है। हमारी फाउंडेशन जो फर्म है, जो हर साल कुछ न कुछ धार्मिक काम करती रहती है, लगातार दूसरा वर्ष है हमारा और हम ये कर रहे हैं क्षेत्र की सुख समृद्धि शांति के लिए। हम सब युवा जो शिप्रा संगम से कावड़ उठाते हैं और देवगुराडिया गुटकेश्वर महादेव को जल चढ़ाते हैं। मैं रौनक ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। श्री सावरिया मित्र मंडल पदयात्री संघ एवं श्री गोपाल सावरिया गौ सेवा समिति की मेजबानी में 11 दिवसीय श्री हरि दर्शन पदयात्रा महोत्सव का शुभारंभ 6 अगस्त को सुबह 8 बजे बड़ा गणपति मंदिर से महाआरती के साथ होगा। बाल ब्रह्मचारी पवनानंद महाराज व पंचकुइया मठाधीश्वर राम गोपाल दास महाराज के सानिध्य में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में राजस्थान सहित देश भर के अनेक शहरों से बड़ी संख्या में भक्त भाग लेंगे। ये यात्रा इस वर्ष अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। आयोजक धनराज कुमावत व पंडित कमलेश शर्मा ने बताया कि यात्रा में देवी देवताओं की भव्य झांकियां, राजस्थानी सुप्रसिद्ध पामड़ा बैंड, घोड़े, बग्घी, ढोल, ताशे और कलाकारों द्वारा मलखम सहित शस्त्र कलाओं का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहेंगे। शोभा यात्रा बड़ा गणपति मंदिर से प्रारंभ होकर जिंसी, इमली बाजार, सदर बाजार होते हुए मरी माता मंदिर पहुंचेगी, जहां से 360 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। इस वर्ष 121 श्रद्धालु प्रतिदिन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सांवेर, उज्जैन, मंदसौर, नयागांव, आवरी माता होते हुए 15 अगस्त को सावरिया सेठ के दरबार पहुंचेंगे। 16 अगस्त को फरियाली वितरण एवं विशाल भजन संध्या और 17 अगस्त को प्रातः 5:15 पर 56 भोग अर्पित कर यात्रा का समापन होगा। यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी भी भक्तगण संभालेंगे। इसका कौन सा वर्ष है और कहां से कहां तक निकलती है? ये यहाँ बड़े गणपति से प्रारंभ होती है। बड़े गणपति से प्रारंभ होती है तो पेड़ मंडविया खेल वहाँ तक जाती है। लगभग कितने यात्री इंदौर से जा रहे हैं? इंदौर से 121 हैं अभी और आगे और बढ़ जाएंगे। यात्रा कितनी तारीख को शुरू होगी? ये भी 6 अगस्त को। 6 अगस्त को। कितने किलोमीटर चलते हैं एक दिन में? डेली 30-35 किलोमीटर चलते हैं। कितने दिन बाद यात्रा वहाँ अपने गंतव्य पे पहुँचेगी? कितनी तारीख को पहुँचेगी? कौन सी तारीख को? 9 दिन में पहुँच जाती है। आपका नाम बताइए। मांगीलाल कुमावत। पूरी यात्रा है। जय सावरिया सेठ की। प्रभु श्री सावरिया मित्र मंडल पदयात्री संघ इंदौर की अगुवाई में यह पदयात्रा विगत 15 वर्षों से निरंतर जारी है। इस वर्ष भी दिनांक 6 अगस्त को भगवान मंगल मूर्ति भगवान गजानन गणपति जी की आरती के पश्चात प्रातः 9:15 बजे यह शोभा यात्रा के रूप में पदयात्रा प्रारंभ होगी, जो शोभा यात्रा मरी माता इंदौर पर समापन होगी। वहाँ से सभी पैदल यात्री प्रभु श्री सावरिया सेठ के दर्शन के लिए आगे की ओर अग्रसर होंगे। क्या किस तरह का माहौल रहता है, क्या कहना चाहेंगे पूरी यात्रा को लेकर? किस तरह का उत्साह रहता है सब? शोभा यात्रा में राजस्थान से सुप्रसिद्ध बैंड पामड़ा का धमाका और हमारे यहाँ से अखाड़े, डीजे, ढोल, नगाड़े सभी प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। इनमें मातृ शक्तियाँ और पुरुष
अपने अपनी वेशभूषा में इस यात्रा में शामिल होते हैं। सभी प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए इस पद यात्रा में पधारते हैं और हमें आशीर्वाद देकर वहाँ से रवाना होते हैं। जैसे हर वर्ष सामाजिक सरोकार के उद्देश्य को आप लेके चलते हैं, इस वर्ष क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस वर्ष इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू सनातन धर्म की रक्षा एवं मंदिर निर्माण को लेकर, जो कि श्री सामरिया मित्र मंडल पदयात्री संघ इंदौर की अगुवाई में इंदौर में मंदिर निर्माण और गौशाला का एक हमने संकल्प लिया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये यात्रा इस वर्ष समापन होगी। ये कुमावत जी ने यात्रा की शुरुआत की थी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? सभी धर्म प्रेमी जनता का और सभी भक्तों का इस यात्रा में अपार स्नेह और आशीर्वाद मिलता है और यही स्नेह हमें हमेशा मिलता रहे। आपका परिचय दीजिए। मोहित गुप्ता। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। एक दुष्कर्म मामले में पन्ना जिले की बाल कल्याण समिति, वन स्टाफ केंद्र और महिला बाल विकास ने लापरवाही की तो सारे हदें पार कर दी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बाल कल्याण समिति ने नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए। पीड़िता को ही आरोपी के घर भेज दिया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ। पन्ना पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए जीरो पर कायमी करते हुए दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल मामला फरवरी 2025 का है। पवई इलाके के गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को आरोपी भगा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसको छतरपुर से गिरफ्तार किया। नाबालिग के बयान के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। पीड़िता से नाराज परिजन उसे घर पर रखने को तैयार नहीं हुए तो वन स्टॉप सेंटर में उसे ठहराया गया। पीड़िता फरवरी से मार्च तक वन स्टॉप सेंटर में थी। इस बीच आरोपी जेल चला गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब पन्ना की बाल कल्याण समिति ने पीड़ित नाबालिग आरोपी के परिजन के घर ही भेज दिया, जहां जमानत से छूटे आरोपी ने नाबालिग के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। मामला जब पन्ना एसपी के पास पहुंचा तो छतरपुर के बारीगढ़ में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि इस पूरे मामले के बाद पन्ना जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है, ना ही महिला बाल विकास के अधिकारी, न बाल कल्याण समिति के सदस्य और अध्यक्ष। लेकिन ये निश्चित हो गया है कि जिससे इन्हें न्याय की उम्मीद थी, उन्हीं ने इस नाबालिग पीड़िता के साथ अन्याय कर दिया। जो पुलिस ने पहले 363 कायम करके उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसके बाद जो फरियादिया है उसको CWC के द्वारा जो है वो वन स्टॉप सेंटर में पहले रखा गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पे सुपुर्दगी पे आरोपी के ही परिवारजन को में से किसी एक को दे दिया गया था, जिसके बाद वो जो बच्ची है वो फिर से आरोपी के पास चली गई थी और CWC ने इसकी जानकारी दी थी और पुलिस ने जब इस जो बच्ची है इसका फिर से इसके बयान लिए गए तो पता चला कि तो फिर से घटना घटने के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली और एक्ट के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो तत्काल मुकदमा कायम करने के लिए पुलिस बाध्य है। तो जीरो पे कायमी करके इसको इसको छतरपुर भेजा गया, क्योंकि घटनास्थल छतरपुर का ही था और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, कहीं ना कहीं बाल कल्याण समिति की गलती है कि दोबारा उसी आरोपी के यहाँ भेज दिया, फिर बलात्कार कर दिया। हाँ, ये जांच का विषय है। इसके संबंध में हमने प्रशासन को सूचित किया है, तो जैसा होगा वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।